द हार्ट किलर सीरीज़ के पहले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक बहुत ही अमीर आदमी एक मेल स्ट्रिप क्लब में एंटर करता है जहां पर बहुत सारे लड़के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और क्लब का मालिक उसे उन लड़कों से एक को चूज़ करने को बोलता है और वो एक लड़के को चूज़ करता है जिसने पिंक वेस्ट पहना हुआ था और उस लड़के के साथ वो अपने कमरे में आ जाता है और वो दोनों एक साथ गाना गाते हैं और कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तभी वो आदमी उस लड़की को छूने लगता है और वो लड़का उस आदमी को रोक देता है और उससे बोलता है कि खाना आने तक तो इंतज़ार कीजिए, तब तक मैं आपको बाथ मसाज दे दूंगा। और वो उसे बाथ मसाज देने के लिए बाथरूम के अंदर ले जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक हैंडसम सा लड़का वेटर के कॉस्ट्यूम में खाना लेकर उस रूम के बाहर आ जाता है और बेल दबा देता है और वो लड़का बेल की आवाज़ सुनने के बाद दरवाज़ा खोलता है और उससे लड़की को बोलता है कि तुम कभी भी लेट नहीं होते, बिल्कुल सही समय पर आ जाते हो। और वो खाना सर्व करने के लिए ढक्कन खोलता है लेकिन उसके अंदर खाना नहीं बल्कि 2 गन्स रखी हुई होती है और वो गन्स वो दोनों ले लेते हैं और उस आदमी की तरफ उन गन्स को पॉइंट करते हैं और तभी वो आदमी उन दोनों से डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम दोनों कौन हो। और वो लड़के उससे बोलते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं, लेकिन हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। और उस आदमी को वो दोनों गोलियों से फायर करते हैं। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के उसके बाद पार्किंग में कपड़े बदल कर आ जाते हैं और उसमें से एक लड़का उस दूसरे लड़के को बोलता है कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं, इससे तुम्हें कोई भी पहचान सकता है। लेकिन वो लड़का उससे बोलता है कि मुझे कोई भी नहीं पहचानेगा और मैं अपना काम अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं डिज़र्व करता हूँ कि अपना काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी तो अपनी ज़िंदगी जी सकूँ। मैं आज बाहर जा रहा हूँ। लेकिन वो लड़का उसे बाहर जाने से मना करता है लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और उसकी राइड आते ही वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक स्पोर्ट्स क्लब में 2 लड़के बैठे हुए होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे होते और एक दूसरे को इग्नोर कर क्लब में ही आसपास देख रहे होते हैं। तभी उसमें से एक लड़की की नज़र उस पिंक वेस्ट पहने हुए लड़के की तरफ जाती है और वो अपने दोस्त से कहता है कि लड़का काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और उसका दोस्त भी उसे कहता है कि फिर जाके उससे बात कर लो। और वो लड़का उसके पास आकर उससे फ्लर्टिंग करने लगता है लेकिन वो पिंक वेस्ट वाला लड़का उससे बिल्कुल भी भाव नहीं देता और उसे इग्नोर करता है, इसलिए उसे बुरा लगता है और उसे वो सॉरी बोलकर वहाँ से जाने ही वाला होता है। तभी वो पिंक वेस्ट वाला लड़का उससे बोलता है क्या तुम मुझे ये खेलना नहीं सिखाने वाले। और उसके बोलने के बाद वो उसका इशारा समझ जाता है और उससे बहुत ही करीब आकर वो गेम सिखाता है। जिसके बाद वो दोनों प्लान करते हैं कि बाहर चले जाएं, लेकिन वो दोनों ही अपने भाइयों के साथ रह रहे थे, इसलिए वो दोनों होटल जाने का डिसाइड करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो स्पोर्ट्स वाली लड़की का दोस्त बहुत ही ज़ोर से गाड़ी चला रहा होता है और तभी उससे उसका मैसेज आ जाता है कि मैं आज रात नहीं आने वाला, तुम गैराज अकेले ही चले जाओ। और तभी वो एक लड़की को टक्कर मार देता है और वो लड़का कोई और नहीं बल्कि वो पिंक वाले वेस्ट वाले लड़की का ही दोस्त है जो उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और वो लड़का उससे बोलता है कि मेरा गैराज है तो तुम अपनी गाड़ी मेरे गैराज के ऊपर अभी ले जाओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। लेकिन वो उसे अपनी गाड़ी को हाथ लगाने नहीं देता और उससे गुस्से से बात करता है और उससे बोलता है कि मुझे जल्दी ही जाना है तो मैं तुम्हारे गैराज में बाद में आ जाऊँगा। और वो लड़का वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो पिंक वेस्ट वाला लड़का और वो स्पोर्ट्स वाला लड़का एक क्लब में आ जाते हैं जहाँ पर वो एक होटल रूम बुक करते हैं और उस रूम के अंदर जाने के बाद वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। अगली सुबह जब वो स्पोर्ट्स क्लब वाला लड़का उठता है तो अपने पास उस पिंक वेस्ट वाली लड़की को नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है अपने घर के अंदर जहाँ पर उसका छोटा भाई उसका इंतज़ार कर रहा था। और उसका छोटा भाई उसे ताना मारता है कि कहीं तुमने कल रात को प्रोटेक्शन यूज़ तो नहीं किया ना, अगर नहीं किया हो तो मैं इतनी जल्दी अंकल नहीं बनना चाहता। जिसके बाद वो उसके स्कूल के लिए वहाँ से चला जाता है और वो स्पोर्ट्स क्लब वाला लड़का उस पिंक वेस्ट वाली लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है लेकिन उसके दिमाग से वो जा ही नहीं रहा होता और वो उसके बारे में सोचते सोचते ही वहाँ पर सो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक हार्ट बर्गर नाम के रेस्टोरेंट में वो दोनों लड़के काम कर रहे होते हैं जिन्होंने कल रात को उस आदमी को मार दिया था। और उसमें से वो पिंक वेस्ट वाला लड़का उससे बोलता है कि मैं ये काम और नहीं करना चाहता, क्या हम ये काम नहीं छोड़ सकते। जिसके ऊपर वो लड़का उससे बोलता है कि हमारी मॉम बस यही चाहती है कि बुरे लोग मरे और वो मरना डिज़र्व करते हैं।
और ये बात सुनकर वो डिसअपॉइंट हो जाता है कि उसे ये काम अभी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। जिसके बाद वो बाहर आकर उस रेस्टोरेंट की विंडोज़ क्लीन करने लगता है। तभी एक आदमी बाहर से उसे चुपके से रिकॉर्ड करने लगता है। आगे वो स्पोर्ट्स क्लब वाला लड़का उसके दोस्त स्टाइल के गैराज में आ जाता है और वो उससे बातें करता है और उसे ये पता चलता है कि कल रात उसका एक लड़के के साथ एक्सीडेंट हो गया था और वो लड़का भी उससे उसके कल रात वाले एक्सपीरियंस के बारे में पूछता है। और वो लड़का उससे बोलता है कि कल रात का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन मैं उसका नाम भी नहीं जानता और मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कहीं किसी भूत के साथ तो नहीं सोया था, क्योंकि वो अचानक से चला गया था। मैं उसका नाम भी नहीं जानता और पता भी नहीं कि मैं उससे बाद में मिल भी पाऊँगा या नहीं। तभी उसे उसके बॉस का फ़ोन आ जाता है और उसके बॉस से मिलने के लिए वो उसके ऑफिस में चला जाता है, जहाँ पर वो उसे एक ऑफ़र देता है कि अगर उसने उसका ये काम कर दिया तो उसके सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स बंद हो जाएंगे, लेकिन अगर उसने उसका ये काम नहीं किया तो वो सारे केसेस फिर से खुलवा देगा। और वो अपने बॉस से बोलता है कि आप मुझे धमकी दे रहे हैं, जिस पर उसका बॉस उससे बोलता है कि अगर तुम जेल चले गए तो तुम्हारे छोटे भाई का ख्याल कौन रखेगा, एक बार इसके बारे में सोच कर देखो। और वो उसके बॉस से बोलता है कि मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। और उसका बॉस उसे उस लड़के की तस्वीर दिखा देता है जिस पर उस पर शक है कि वही बहुत सारी पॉलिटिकल्स और ड्रग डीलर्स के मर्डर के पीछे है। और वो उसे उसकी तस्वीर दिखा देता है और उसकी तस्वीर देखने के बाद वो स्पोर्ट्स क्लब वाला लड़का शॉक हो जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि वही पिंक वेस्ट वाला लड़का था जो उसके साथ कल रात को था। आगे हम देखते हैं कि वो गैराज वाला लड़का स्टाइल बहुत ज़ोरों से गाना लगाकर डांस कर रहा होता है। तभी वो लड़का वहाँ पर आ जाता है जिसके साथ उसका एक्सीडेंट हो गया था और डांस करते हुए वो उसे टकरा जाता है। जिसके बाद वो उसके गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के बारे में उससे पूछता है, लेकिन वो लड़का उससे कुछ भी बताने से मना कर देता है और उसे बोलता है कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। और वो स्टाइल उससे बोलता है कि ये सस्पिशियस है कि तुम्हारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, कहीं ये गाड़ी चोरी की तो नहीं है। जिसके ऊपर वो लड़का उससे बोलता है कि तुम्हारा काम है गाड़ी को ठीक करना, ये नहीं कि वो गाड़ी कहाँ से आई है, तो चुपचाप अपना काम करो। और उसकी गाड़ी ठीक करने के लिए वो उसकी गाड़ी को देखता है जिसमें उसे उसके रेस्टोरेंट का कार्ड मिलता है। आगे वो स्पोर्ट्स क्लब वाला लड़का उसके रेस्टोरेंट के बाहर आ जाता है जैसे कि उसके बॉस ने उसे बताया था। और वो अंदर आने के बाद उस लड़के को देखता है जिसके साथ वो कल रात को था, और वो लड़का भी उसे देखकर शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं और अपना नाम एक दूसरे को बताते हैं। और वो पिंक वेस्ट वाला लड़का उससे बोलता है कि मेरा नाम बिसान है, और वो लड़का उससे बोलता है कि मेरा नाम कांट है। जिसके बाद वो उसके लिए बर्गर लाने के लिए बोलता है, लेकिन अंदर आने के बाद हम देखते हैं कि बिसान बहुत ही ज़्यादा नर्वस था, क्योंकि उसे कुछ भी बनाना नहीं आता और वो सब कुछ जला देता है और जला हुआ बर्गर ही केंट को सर्व करना पड़ता है। जिसके बाद वो उसके बर्गर की तारीफ़ करता है और उससे फ्लर्टिंग करने की भी कोशिश करता है, और वो दोनों फिर से करीब आते हैं और वो एक दूसरे को किस करने ही वाले होते हैं। तभी उसका बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है, जो आगे बिसान को वार्न करता है कि वो किसी भी अनजान इंसान के ऊपर भरोसा ना करे। हमारे बिज़नेस के लिए ये प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन वो अपने भाई के बातों को इग्नोर कर देता है। शाम को बिसान का भाई अपनी गाड़ी वापस लेने के लिए स्टाइल के गैराज में आ जाता है, लेकिन स्टाइल उससे फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, जिससे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे वो अपना बैच भी नहीं देता जो उसके कार में भूल गया था। जिससे उसे पता चल गया था कि वो रेस्टोरेंट ओनर है, और उसका बर्गर का बैच वो अपने वेस्ट पर लगा देता है। जिसके बाद वो बैच खुद ही निकालने के लिए बोलता है, और निकालते हुए वो स्टाइल को हर्ट कर देता है। लेकिन ये बात स्टाइल को पसंद आती है और वो उसे जाते हुए बोलता है कि प्लीज़ यहाँ पर वापस आ जाना, क्योंकि तुम्हारे साथ ये सब करना बहुत ही ज़्यादा फ़न है। और वो वहाँ से चला जाता है। आगे बिसान और कांट बाहर डेट पर आ जाते हैं, जहाँ पर कांट उससे फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है, और उसके बाद वो उसके रेस्टोरेंट में भी उसे ड्रॉप कर देता है, जहाँ पर फिर से वो उसके साथ फ्लर्टिंग करता है और उसे कहता है कि हम कल रात जो किया था वो उसे फिर से कर रहा है। लेकिन बिसान उसकी बात को इग्नोर कर देता है और उन दोनों की फ्लर्टिंग चल ही रही होती है। तभी बिसान का बड़ा भाई वहाँ पर आ जाता है और वो अपने बड़े भाई को ग्रीट करता है
और उसका बड़ा भाई उसे सामान देता है और उसे कहता है कि ये अंदर फ्रिज में रख कर आओ। जिसके बाद वो कांट को धमकी देता है और उसे कहता है कि क्या तुम मेरे भाई के साथ फ्लर्टिंग कर रहे हो। और कांट उससे बोलता है कि हाँ, लेकिन वो उससे बोलता है कि उसके भाई को बॉयफ्रेंड की कोई भी ज़रूरत नहीं है तो उससे दूर रहो। लेकिन कांट उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि उसके बड़े भाई के होने के नाते तुम्हें पहले मुझसे सामना करना होगा और मैं तुम्हें पहले ही बता दूँ कि वो तुम्हारे साथ सो चुका है, इसलिए उसे तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और वहाँ से उस चला जाता है। शाम को कांट को उसके बॉस का फ़ोन आता है जो उसे धमकाता है और उसे बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी उसका बताया हुआ काम करे वरना वो दोनों फिर से किसी को मार देंगे। जिसके बाद उसके कमरे की बेल बजती है और सामने बर्गर लिए हुए बिसान खड़ा होता है जो उससे माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि उसने दोपहर में उसका बर्गर जला दिया था तो उसके लिए वो नया बर्गर लेकर आया है, या उसके भाई ने बनाया है। उसका बर्गर लेने के बाद कांटो से बोलता है कहीं इसमें जहर तो नहीं है, तुम्हारे भाई ने मुझे मारने के लिए मिलाया होगा। लेकिन उससे बोलता है कि नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है और वो अंदर आ जाता है और बर्गर खाने के बाद उसे वो बर्गर अच्छा लगता है। जिसके बाद वो उसे डेट के लिए पूछता है, लेकिन वो उसे बोलता है कि उसके भाई के ऊपर जीत हासिल करने के बाद भी वो उसका बॉयफ्रेंड बन पाएगा। लेकिन फेडल को प्यार में विश्वास नहीं है क्योंकि वो सिंगल है और वो किसी पर भरोसा भी नहीं करता, तो ये इम्पॉसिबल है कि वो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड के तौर पर एक्सेप्ट कर पाए। लेकिन केंटो से बोलता है कि अगर तुम्हारा भाई किसी के प्यार में पड़ जाए तो हमारे बीच में पॉसिबल हो सकता है ना। और किसान भी उसके ऊपर एग्री करता है और उससे कहता है कि क्या तुम किसी और को अपॉइंट करने वाले हो जो मेरे भाई के ऊपर क्रश करेगा। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और वो दोनों किस करने वाले होते हैं तभी केंट का छोटा भाई वहाँ पर आ जाता है और केंट उसका इंट्रोडक्शन बिसान से करता है। अगली सुबह कांट अपने दोस्त स्टाइल को बिसान के भाई के ऊपर क्रश करने के लिए लेकर आता है, लेकिन उसे देखने के बाद स्टाइल शॉक होता है और उसे बोलता है कि यह वही लड़का है जो कि मुझसे टकरा गया था और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लड़का है, इसलिए मैं उसके साथ क्रश नहीं करूँगा। लेकिन केंट उसे मनाने की कोशिश करता है और वो मान जाता है एक ही शर्त पर कि उसके डैड की कार वो उसके नाम कर देगा। और उन दोनों के बीच में इस बात को लेकर डील भी होती है। शाम को जब फेडल अपना रेस्टोरेंट बंद करने वाला होता है तभी स्टाइल वहाँ पर आ जाता है और उन दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो जाती है, लेकिन फिर भी स्टाइल नहीं मानता और बैठ जाता है। लेकिन वो उसे बर्गर सर्व करने से मना कर देता है तो उसे बोलता है कि मुझे बियर भी चलेगी और उसके बाद उसे माननी पड़ती है और फेडल उसे बियर सर्व करता है और एक के बाद एक स्टाइल बहुत सारी बियर पी लेता है। जिसके बाद वो ड्रंक हो जाता है और उससे फ्लर्टिंग करने की कोशिश करता है और उसके काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है, लेकिन फेडल उससे नीचे गिरा देता है। लेकिन फिर भी स्टाइल नहीं मानता और जाने के लिए एक ही शर्त पर मानता है, अगर वो उसे उसके घर ड्रॉप कर देगा तो। लेकिन फेडल उसे ज़बरदस्ती बाहर ढकेल देता है, जिससे स्टाइल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि तुम मेरे सामने जल्दी ही झुकोगे, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद फेडल उसका गिरा हुआ पर्स उठा लेता है जिसमें उसका आइडेंटिटी कार्ड था। जिसके बाद वो उसका नाम सर्च करके पता लगाता है कि वो कांट के साथ फ्रेंड है, और ये देखने के बाद फेडल शॉक हो जाता है और एपिसोड 1 वहीं पर ख़त्म हो जाता है।